Hello everyone, I'm back to another chapter of Civics, Chapter 4 Growing Up as Boys and Girls. In this chapter, we will understand growing up as boys and girls and learn about its social and economic aspect. We all know that women in India work inside as well as outside their homes. This is often referred to as double burden. Women in both urban and rural areas cook, wash clothes, clean their homes, take care of the children and their education, and tend to the elderly family members. Their work is physically demanding. Apart from this, they work in fields, offices, schools, and other places. Men usually work only outside the home and do not participate in household work. Women are not paid for the work that they have to do at home. Because we all know that man and woman are different biologically and have different physical features. The society also expect man and woman to behave in specific ways. Gender is pattern of behavior expected from boys and girls that is determined by the society. Gender assign particular roles to man and woman. So इस चैप्टर में हम इनइक्वालिटी ऑन बेसिस ऑफ जेंडर के बारे में जानेंगे. आपकी हमारी जो सोसाइटी है वो हमें सिखाती है किस तरह बिहेवियर होना चाहिए सोसाइटी में. एक लड़का और एक लड़की को किस तरह व्यवहार करनी चाहिए सोसाइटी में, उनकी बिहेवियर कैसी होनी चाहिए, ये सिखाता है सोसाइटी. और यही सोच को हमें साथ लेके हम लोगों को ग्रो अप करना होता है. 1920 में सोमुआ नाम के एक आइलैंड है जो पैसिफिक ओशन की साउदर्न पार्ट में है. इस एरिया के बच्चे स्कूल नहीं जाते थे 1920 के टाइम, और वो लोग दूसरा काम सीखते थे जैसे बच्चों को केयर करना, घर का काम करना. और जब वो बड़े हो जाते थे तो बड़े लोगों के जो उनसे बड़े थे उनके साथ काम में जुड़ जाते थे. फिशिंग यहाँ का इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी था और इसलिए वो लोग दूर दूर तक जाते थे. और जब बच्चे बड़े हो जाते थे, चलना सीख जाते थे, तब उनके मम्मी पापा उनको नहीं देखभाल करते थे, उनके बड़े भाई बहन उनको देखभाल करते थे. लड़के जो थे वो जब 9 साल के हो जाते थे तब वो बड़े बच्चों के साथ जुड़ जाते थे, और लड़कियां जो थे वो 14 साल के होने के बाद बड़ों के साथ जुड़ जाते थे और वो लोग बाहर बाहर काम करते थे. लड़कियां बाहर के काम के साथ भी घर की कुकिंग में भी, प्रिपरेशन में भी भाग लेती थी. 1960 के मध्य प्रदेश के एक रिपोर्ट में बताया गया था कि लड़का लड़की के अलग अलग स्कूल थे, उनके स्ट्रक्चर भी अलग अलग थे. गर्ल्स स्कूल में बाउंड्री होते थे, कोर्टयार्ड बनते थे, प्लेग्राउंड होते थे, स्कूल के अंदर ही सब कुछ होते थे कि बाहर से कोई उसे देख ना सके. बट बॉयज़ की स्कूलों में ये सब नहीं होता था, उनको पूरा फ्रीडम दिया जाता था. इवनिंग के टाइम पे जब लड़कियों को गर्ल्स स्कूल छुट्टी होती थी तो लड़के क्या करते थे, नैरो स्ट्रेट पे खड़े हो जाते थे लड़कियों को देखने के लिए. लड़की को सीधा घर जाना होता था, उनको टीस किया जाता था जिसकी वजह से वो डरती थी और वो लोग सीधा घर चली जाती थी. और जब भी उनको बाहर निकलना होता था तो वो ग्रुप में निकलती थी, क्योंकि इसी डर की वजह से, क्योंकि उनको टीस किया जाएगा या कुछ बोला जाएगा, जिसकी वजह से वो ग्रुप में ही निकलती थी जब बाहर निकलना होता था. अगर हम लोग अभी देखें जो हमारे एल्डर्स है, हमारे फैमिली मेम्बर्स है, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, उनकी चाइल्डहुड लाइफ हमारी चाइल्डहुड लाइफ से डिफरेंट थी. क्योंकि आपको सोसाइटी बता देता है कैसे बिहेवियर होना चाहिए. अगर एग्जांपल में आपको बताते हैं, जैसे लड़कों को और लड़की को अगर टॉय देंगे तो लड़कों को क्या देना, टॉय में कार देना होगा, और गर्ल्स को डॉल देना होगा. और आप इसको ऐसे समझाएंगे कि आप बॉय हो तो आप कार लेके खेलो, आप गर्ल हो तो आप डॉल लेके खेलो. बॉय डॉल लेके नहीं खेल सकता, गर्ल हो तो आप कार लेके नहीं खेल सकते. तो ये डिफरेंसेस बताया जाता है. इसके अलावा ड्रेसअप के लिए पिंक कलर जो होती है, ड्रेस पहनती है गर्ल्स, तो वो गर्ल्स की कलर पिंक कलर हो गया, तो वो बॉयज़ मत पहनो, ये गर्ल्स की कलर है. ये डिफरेंसेस बताया जाता है. तो और लड़की जो होती है उसे समाज में सॉफ्ट बोलना होता है, सॉफ्ट बोलो,
मत चिल्लाओ, अच्छे से रहो। तो ये चीज़ गर्ल्स को बताया जाता है कि आप एक गर्ल हो, आप एक लड़की हो, तो आपको इस तरह सोसाइटी में चलना चाहिए। तो सोसाइटी का एक स्पेसिफिक रोल होता है और जो आपको ये बताता है न कि आपको किस तरह बिहेवियर करना चाहिए। ऐसे ही हाउसवाइफ में जो हाउसवाइफ है उनको वैल्यू नहीं दिया जाता है, जबकि फिजिकल वर्क भी वो करती है। और और इसके अलावा अगर सेम स्टेटस भी हो, मतलब सेम भी काम करे बाहर और वोमेन, तो उसमें भी उनको उतनी वैल्यू नहीं दी जाती है। एक कॉमिक स्टोरी दिया गया है जिसका नाम है माय मदर डज नॉट वर्क, और इसमें एक सोनाली नाम की एक लड़की है जो स्कूल एक्सकर्शन में जा रही है। तो उनकी एक मैम है, रोजी मैम, जिसको एक वॉलंटियर की ज़रूरत है। तो सोनाली अपनी मम्मी को बोलती है कि मम्मी आप ऑफिस से छुट्टी लेके मैम को ज्वाइन कर लो, उनके वॉलंटियर बन जाओ। तो उनकी और एक सोनाली उनको बोलती है कि हरमीत की जो मम्मी है वो हमेशा आती रहती है, क्योंकि वो बाहर काम नहीं करती, वो घर के ही काम करती है। तो हरमीत की जो मम्मी है जसप्रीत, वो सुबह के 5 बजे उठ के काम करती है। तो सोनाली की मम्मी बोलती है कि वो तो घर का काम करती है सुबह 5 बजे उठ के। तो सोनाली बोलती है घर का ही ना काम करती, बाहर का तो करती नहीं है। तो इस स्टोरी से ये बताया गया कि घर का काम करने वाली लेडीज़ को उतना वैल्यू नहीं दिया जाता है, और बाहर काम करने वाले को वैल्यू मिलता है। तो उनकी सोनाली की मम्मी बोला ठीक है चलो उनके घर चलते हैं। तो हरमीत के घर पे गए और हरमीत भी बोलता है कि हाँ मेरी मम्मी तो हाउस वाइफ है। तो जसप्रीत को सोनाली की मम्मी बोलती है कि इन लोगों को रियलाइज करवाओ कि तुम कितने सारे काम करती हो, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाओ। तो नेक्स्ट मॉर्निंग में जसप्रीत क्या करती है, बोलती है ठीक है तो मैं स्ट्राइक करती हूँ और इन लोगों को बताता हूँ कि मैं कितना काम करता हूँ। तो उन्होंने मॉर्निंग में बोला कि मैं आज स्ट्राइक पे हूँ, आप लोग काम करो। तो ब्रेकफास्ट के लिए ये लोग जब उठते हैं तो प्रॉब्लम होती है। स्कूल बस के लिए स्कूल बस भी छूट जाती है बच्चों की। लंच के लिए बच्चों को उसकी मम्मी क्या करती है, जसप्रीत उनको पैसे दे देते हैं। तो उसके पापा बोलते हैं लंच के स्कूल के लंच के लिए लो पैसे, तो बच्चे बोलते हैं मम्मी ने दे दिया। इवनिंग में जब वो लोग वापस आते हैं तो चाय के लिए पूछते हैं। तो उनकी मम्मी बोलती है जसप्रीत की मैं तो स्ट्राइक पे हूँ, आप भी खुद बनाओ। तो वो चाय बनाने जाते तो चाय पत्ती उनको नहीं मिलती है। तब जसप्रीत मुस्कुराती है और कहती है कि ये और को प्रॉब्लम होगा जब हम बताएंगे कि चाचा और चाचा जी आ रहे हैं डिनर के लिए, और ये रिमाइंड करवाएंगे कि डिनर भी इनको बनाना है। तो क्योंकि डिनर भी उनको और बच्चों को ही बनाना था। जसप्रीत के घर वाले को पता चलती कि कितना काम करना पड़ता है हाउस में, और तब उनको ये वैल्यू पता चलती। सो हरप्रीत के फैमिली की जो फीलिंग हुई इसके बाद, इसे आप एज्यूम कर सकते हो कि सारे काम करने में कितने प्रॉब्लम हुए उन लोगों को, और उन लोगों को वैल्यू पता चल गई। फिर भी ये लोग पहले उनकी मम्मी को इसी काम के लिए वैल्यू नहीं दे रहे थे, और बहुत सारी जगह पे वुमेन्स को मिलती भी नहीं वैल्यू। लाइव्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर, घर पे काम करते हैं जो वो लोग। तो हरप्रीत के घर में एक काम के लिए मंगला नाम की एक लेडी आती थी जो सारा काम करती थी, और ये ज़्यादातर घर पे लोग काम करने वाली लेडी ही होते हैं। ये जो डोमेस्टिक वर्कर लोग होते हैं बहुत हार्ड वर्क करते हैं। मंगला क्या करती थी, सुबह 5 बजे से रात को 12 बजे तक काम करने के बाद भी उनको इम्पोर्टेंट नहीं मिलता था। इसी तरह और एक स्टोरी है मिलानी, जो एक डोमेस्टिक वर्कर थी। और वो मिलानी कहती थी कि मेरी जो मालकिन थी वो जब कोई काम करवाती थी तो वो चिल्ला चिल्ला के करवाती थी, और वो किचन में काम करती थी, और उसके अलावा घर पे क्लीनिंग के लिए और 2 लेडीज़ वहाँ पे घर पे काम करती थी। मॉर्निंग में 5 बजे उठ के वो लोग काम करते थे, और ब्रेकफास्ट में उनको मिलता था 1 कप चाय और 2 सूखी रोटी। तीसरी रोटी मांगने की हिम्मत उन लोगों को होती नहीं थी। इवनिंग में जब वो लोग रोटी बनाती थी मालिक के लिए, तो वो लोग क्या करते थे, एक्स्ट्रा 2-3 रोटी बना लेती थी क्योंकि थक जाती थी दिन भर में। तो वो और उसकी जो और 2 लड़की काम करती थी वो लोग चुपके से वो खा लेती थी। और विंटर के टाइम पे उन लोगों को घर पे चप्पल पहनने के ऑर्डर नहीं था, और मालकिन बहुत गुस्से वाली थी तो उन्हें ह्यूमिलेट करती थी, मतलब कोई भी काम करे तो उनको अप्रिशिएट नहीं करती थी। इसलिए वो बहुत डर जाती थी, कोई बात के लिए उन्हें दोबारा पूछती भी नहीं थी। तो डिफरेंट टास्क होता है, फिजिकल वर्क भी होता है,
बहुत सारी जगह पे इन लोगों का काम बहुत ज़्यादा होता है। और बहुत सारे गांव में तो वुमेन क्या करते हैं, दूर दूर तक पानी लाने जाते हैं, लकड़ी लाने जाते हैं। इसके अलावा घर का वॉशिंग, क्लीनिंग, पिकिंग, कुकिंग भी लॉन्ग आवर तक भी ये लोग करते रहते हैं, केयर गिविंग भी करते रहते हैं। फिर भी इनको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। वोमेन्स वर्क एंड इक्वालिटी, इक्वालिटी सबके बीच में होना चाहिए, दोनों के कामों में इक्वालिटी होनी चाहिए। लेकिन जेंडर बेस करके बहुत भेदभाव किया जाता है लड़का और लड़की में। और गवर्नमेंट को इससे पॉजिटिव एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि लड़कियां घर के काम ज़्यादा करते हैं। ये अटेंड स्कूल करना है या करियर में बाहर नौकरी करनी है, ये सब डिसीजन लेने में उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, आंगनवाड़ी और चाइल्ड केयर सेंटर बनाया बहुत सारे गांव में। और एक लॉ पास किया गया कि 30 वोमेन जो है वो एम्प्लॉय बनेंगे वोमेन। तो इससे क्या होगा, बहुत सारे वोमेन को गांव में क्या हुआ, जॉब मिला। और ये लोग बहुत सारे बच्चे भी जो थे, आंगनवाड़ी स्कूल आप देखो पिक्चर इसमें दिखाई दे रहा है, तो बहुत सारे स्कूल जाने, बच्चों को स्कूल जाने में भी जाने के मौके भी मिले। So domestic helpers are usually women. In towns and cities, a lot of household work is done by them. They are underpaid and ill-treated. Their working hours are very long and their work involves a lot of physical labor. We conform to the gender-related social norms and roles that place women at a position inferior to that of man. For a long time, women did not have the same legal right as men. Gender preference is prevalent in the field of education too. Women receive little schooling. This is because of the widely held view that women will get married and then take care of their home and perform domestic duties. That's why a separate ministry, the Ministry of Women and Child Development, deals with issues and schemes run for the betterment of women and girl child. The government runs Anganwadi centers in the villages across the country. These centers are government sponsored child care and mother care centers. Educations of women receive attention, and as a result the overall situation has changed. The government is responsible for ensuring equality for women, and only through awareness and education can we fight gender discrimination. That's all. Thank you.